हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से आपके दो टॉपिक बनते हैं। एक टॉपिक आपका दोस्तों खनिज संसाधन से आता है यानी खनिज उत्पादन, और दूसरा दोस्तों आपका आता है खाद्यान्न उत्पादन। और तीन ट्रेंड से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछाता है, किस खनिज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। भारत का कौन सा राज्य किस खनिज उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और भारत दोस्तों कौन से खनिज या खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो आप लोग पूरी तरह से दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपकी पहली सीट लगा दी गई, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये कि एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी बन सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है कि इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए सीट को हम लोग अपने सामने लाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तांबा यानी कि कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चिली है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। अब नोट देख लीजिए, पहला पॉइंट है, तांबा उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। तांबा का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 29 होता है। और तांबा का प्रतीक यानी सिंबल क्या होता है। तो CO होता है। इन सभी फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोना यानी कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन है। नोट देखिए, सोना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 79 होता है। और सोने का प्रतीक यानी कि सिंबल AO होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, खनिज संसाधन आपका इस टॉपिक में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चांदी यानी कि सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मैक्सिको है। कौन सा देश है। मैक्सिको है। नोट देखेंगे, चांदी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 47 होता है। और चांदी का दोस्तों प्रतीक AG होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, हीरा यानी कि डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रूस है। नोट देखेंगे, हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, कोयला यानी कि कोल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन है। अब नोट देख लीजिए, कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ है। ध्यान रखेंगे आप लोग, नया वर्जन डाटा पूरी तरह से दोस्तों कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दक्षिण अफ्रीका है। नोट देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। और मैग्नीज का प्रतीक यानी कि सिंबल क्या होता है। तो MN होता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। किसी भी टॉपिक को हम लोगों को मिस नहीं करने हैं, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कांगो है। नोट देखिए, कोबाल्ट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक तो 27 होता है। और कोबाल्ट का प्रतीक दोस्तों यानी कि सिंबल CO होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, लौह अयस्क यानी कि आयरन आर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया है। नोट देखिए, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा है। नेक्स्ट, बॉक्साइट की बात की जाए दोस्तों, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो भी उड़ीसा है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
नोट देखिए, मैग्नीशियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो मध्य प्रदेश है। मैग्नीशियम का प्रमाण क्रमांक 12 होता है और मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों Mg होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। हर शिफ्ट में दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट में दोस्तों हम लोगों ने इस पीडीएफ में यानी कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम के पीडीएफ में करंट को 2023 से स्टार्ट किए थे दोस्तों, और रिसेंटली 2024 यानी कि जून 2024 तक के करंट को पूरी तरह से हमारे पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। नोट देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। और डोलोमाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो उड़ीसा है। नेक्स्ट पॉइंट है जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जिप्सम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो राजस्थान है। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और रह गए हैं, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगला दोस्तों पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और नोट देखेंगे, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है। यूरेनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों 92 होता है और इसका सिंबल यानी कि प्रतीक यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। और ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो रूस है। और प्राकृतिक गैस उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य तो असम है। नेक्स्ट सीमेंट की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और सीमेंट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चीन है। एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य की बात की जाए तो ओडिशा है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसका दोस्तों सिंबल यानी कि प्रतीक AI होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा देखेंगे आप लोग, अगला हमारा पारा है दोस्तों यानी कि मरकरी, तो मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो चीन है। और पारा का दोस्तों प्रमाण क्रमांक 80 होता है और पारा का प्रतीक यानी कि सिंबल दोस्तों Hg होता है। इतना आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर रखेंगे तो खनिज संसाधन आपका पूरी तरह से कवर रहेगा। दूसरा टॉपिक दोस्तों आपका पुनः हम लोग कवर कर लेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन ही। दूसरा हमारा कौन सा है, खाद्यान्न उत्पादन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है जिसमें आपका जीके का पूरा पोर्शन आएगा यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को 26 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, पीडीएफ में करंट हम लोगों ने 2023 से डालना इसमें स्टार्ट किए थे और रिसेंटली 2024 यानी कि जून 2024 तक का करंट आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। दोनों की पेड फीस 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों अभ्यर्थियों को एसएससी एग्जाम 2024, आपके एसएससी के 2 एग्जाम निकल चुके हैं। मोस्ट दोस्तों हम कैसे हैं पूरी तरह से यूजफुल रहा है पीडीएफ दोस्तों हमारा, जिसमें आपका सीपीओ भी हो चुका है, सीएचएसएल, आपका एमटीएस लगा हुआ है, जेडी भी आने वाली है। पीडीएफ पूरी तरह से दोस्तों न्यू अपडेट है, 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बात कहना चाहेंगे दोस्तों जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं पीडीएफ को दोस्तों, आप हो सके तो प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, इससे एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप लोग दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो भाग 9 है। कौन सा भाग है दोस्तों, भाग 9 है। ध्यान देंगे क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को रिलेट करके दोस्तों भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इस सीट में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से कवर करेंगे। पुनः भारतीय संविधान के जितने भाग दोस्तों जहाँ से हमारे पूछे जाते हैं कि किस भाग में कौन सा प्रावधान किया गया है, दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से इस सेट में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों,
सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। पहला कुछ क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, तो भाग 9 है। अब पॉइंट को पूरी तरह से कवर कीजिए A to Z। पहला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। हर सेंटेंस से दोस्तों हमारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है, फिर पंचायत समिति आती है और लास्ट में जिला परिषद आता है। ध्यान रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था 3 अंगों में बटा हुआ है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष A to Z पंचायती राज व्यवस्था आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, इसलिए पूरी तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था आप समझते होंगे दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है तो पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन देखिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में, और पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है राज्य सूची। पूरी तरह से दोस्तों A to Z जो टॉपिक आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे द्वारा कवर कर लिया जाता है। आगे देखेंगे। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जो समितियां गठित की गई थी उनको आप लोग कवर कीजिए। हर ट्रेंड से पूछा था, डायरेक्टली पूछा था, कब हुआ था, मिलाने के लिए भी दिया आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हनुमंत राव मेहता समिति, जिसका गठन 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है JBK राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ था। ML सिंघवी समिति का दोस्तों समिति का गठन 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया था। इस समिति का गठन 1977 में हुआ था। और लास्ट है थुंगा समिति, जिसका संबंध भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से 1989 में गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे। तो पूरी तरह से हर ट्रेंड से ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी समिति दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन यहाँ से और कवर कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके। ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन नया वर्जन RPF कांस्टेबल दोस्तों पूरी तरह से रेडी। PDF SSC वाला एग्जाम पूरी तरह से रेडी और UP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी। PDF बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 को। कब, 21 अप्रैल 1526 को। अब क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से आया हुआ है, ऐतिहासिक जितने युद्ध हैं, तो देखिए आपके सामने सीट लगी हुई है, यानी ऐतिहासिक जितने भी युद्ध हैं दोस्तों पूरी तरह से सीट में कवर कर लिए गए हैं। 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। युद्ध कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था, इसमें विजय किसकी हुई और पराजय किसकी हुई। आप जानते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। तो आप लोग इस सीट को पूरी तरह से कवर रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके PDF में मेंशन है। क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526। ध्यान देंगे जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप लोग अपडेट रहिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई से। ध्यान देंगे दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, यही दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे पानीपत के 3 युद्ध आप लोग जानते होंगे, पहली हो चुका है, दूसरा और तीसरा हम लोगों को कवर करना है। दूसरा क्या दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा
सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता था, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था कब? 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये हुई थी 1761 में। कहाँ पे दोस्तों, किनके बीच में? तो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों के दोस्तों जो सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। तो कब हुआ था दोस्तों? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, यानी कि अहमद शाह अब्दाली दोस्तों इस युद्ध में विजयी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? हार्डे स्पेस का युद्ध, बैटल ऑफ हार्डे स्पेस कब लड़ा गया था? तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अब नोट कवर कीजिए दोस्तों, हार्डे स्पेस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? अभी समझ जाएंगे। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, जिसे आधुनिक पंजाब पाकिस्तान है दोस्तों, में झेलम नदी हार्डे स्पेस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब कलिंग का युद्ध देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कलिंग का युद्ध यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। अब नोट देखिए, यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय होती है। आप लोग जानते हैं 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, इसमें अशोक की विजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध देखेंगे दोस्तों, तराइन में भी टोटल 3 युद्ध लड़ाए गए थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन देखेंगे कब लड़ा गया था? 1191 में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पहले में क्या हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय। तराइन का द्वितीय देखेंगे, कोई ट्रिक लगा के याद रखें। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? 1192 में। अब नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, यानी पहली बार पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरी बार उनको हरा के मोहम्मद गौरी जीते। चलेंगे तराइन की तृतीय युद्ध दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो तराइन का तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? 1215 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध इल्तुतमिश और यल्दुज जिसे कुबाचा के बीच में भी लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। चंदावर का युद्ध देखेंगे, बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया? 1194 में। यह युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखिए, खानवा के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर कभी हारे नहीं, ये ट्रिक में आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या दोस्तों? घाघरा के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया? 6 मई 1529 को। नोट देखेंगे, यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में भी दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध देखेंगे, यानी कि बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट कब लड़ा गया था? 1540 में। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में फिर लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी, यानी एक बार वो एक बार वो। आगे बढ़िएगा, थोड़े से और रह गए। तीन है दोस्तों। सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। नोट देखिए, यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है ही। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। नोट देखिए, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, आप लोग जानते होंगे। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। लास्ट है वांडीवास का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया? 1760 में। नोट देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से कवर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? पृथ्वी से रिलेटेड आपका सौर मंडल आ चुका है दोस्तों, यानी आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पूरा सौर मंडल उठा के, यानी सौर मंडल हम लोगों को दोस्तों पृथ्वी के बारे में जानकारी करना है, सारी चीज़ें जाननी है, तो हमें सौर मंडल को भी कवर करना होगा। यानी कि दोस्तों जो सीट आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर होने वाले हैं। अगर इसको रिवाइज रखते हैं तो एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस जियोग्राफी से आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमते? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये टू जेड आप लोग कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट,
पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अगला पॉइंट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जिसमें पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, मध्य भाग मेंटल और आंतरिक भाग कोर होता है। ध्यान रखेंगे। अब 2 पॉइंट देखिए। पहला है, सौर मंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये दोस्तों आकार के अनुसार है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, इसीलिए मैं पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। वगैरह दोस्तों रिवीजन से कुछ बनने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कहाँ से देखिए आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हमारे द्वारा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी ओर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों, सौर मंडल में पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ, सौर मंडल में बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि और वरुण। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। इतना आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यानी हम यहाँ पे दोस्तों अब आपको क्या करवाने हैं, भारत एवं उनके पड़ोसी देश आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करवाने के लिए इसे क्वेश्चन लगा दिए हैं और नीचे आपके सीट लगा दिए हैं। हम चाहते दोस्तों कि आपके हर टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर करके जैसे पीडीएफ बनाया गया है आप लोगों को बताया जा सके। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कवर करना। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश है। आप शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। नेक्स्ट, भारतीय मोबाइल नंबरों का देश कोड यानी कंट्री कोड क्या है? +91 है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक है। और भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इंडियन रेलवे है यानी भारतीय रेलवे। और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? मिट्टी का। आगे बढ़िए। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? झाड़ियों पेड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। आगे बढ़िए। उगादि पर्व किस राज्य में मनाया था? कर्नाटक में। नेक्स्ट, अम्बुबाची त्योहार किस राज्य में मनाता है? असम में। नेक्स्ट, नववर्ष पुथांडु किस राज्य में मनाया था? तमिलनाडु में। और चिथराई महोत्सव किस राज्य में मनाया था? तो ये भी दोस्तों तमिलनाडु में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, वो हर टॉपिक जहां जहां से क्वेश्चंस बनने हैं दोस्तों हमारे द्वारा अपडेट करवाया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यू के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।